वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नारुतो शिपुडन और आज हम लोग देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 137। अगर आपने पिछले एपिसोड को मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, उसे जरूर चेक कर लेना। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इटाची सास्के के पास आकर उसका आंख ले लेता है और सास्के को बहुत ही तेज दर्द हो रहा था और इटाची कहता है कि मैंने कहा था सास्के, तुम कभी मेरे आंखों से नहीं जीत सकते। ऊपर हम देखते हैं कि जेत्सु दीवार पर लटक कर देख रहा था। फिर सास्के देखने की कोशिश करता है और उसको धुंधला धुंधला दिख रहा था। फिर इटाची कहता है कि और अब मैं तुम्हारा दूसरा आंख भी लेने वाला हूँ। तभी सास्के का कर्स मार्क एक्टिवेट हो जाता है और इटाची को अपने से दूर करता है। ये देखकर इटाची कहता है कि तो ये कर्स मार्क की ताकत है। फिर इटाची सास्के का आंख को एक जार में रख लेता है। तभी हम देखते हैं कि सास्के के पीछे से इटाची आता है, यानी उसका शैडो क्लोन था, और पकड़ लेता है और कहता है कि यही है तुम्हारे और मेरे आंखों में डिफरेंस। फिर इटाची सास्के के पास आकर दूसरा आंख लेने ही वाला था, तभी सास्के का कर्स मार्क और भी ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है और पीछे वाला जो क्लोन रहता है वो मारा जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्क्रीन पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है। आई थिंक ये गेंजुत्सु से बाहर निकल रहा था। फिर सास्के होश में आता है और जमीन पर बैठ जाता है। ये देखकर व्हाइट जेत्सु कहता है कि ये तो तुरंत खत्म हो गया, इटाची जीत गया। तो ब्लैक जेत्सु कहता है कि ये तुम कैसे कह सकते हो, सास्के सुकुयोमे से बाहर आ चुका है और अब वो हिल नहीं सकता, तो इटाची अब कुछ भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि इटाची भी अपना आंख पकड़कर बैठ जाता है और कहता है कि तुमने मेरे सुकुयोमे को तोड़ दिया। फिर सास्के खड़ा होता है तो व्हाइट जेत्सु कहता है कि ये कैसे हो सकता है, सास्के सुकुयोमे के वश में था। तो ब्लैक जेत्सु कहता है कि हाँ, वो उसे तोड़ दिया। आर्म शारिंगन भी एक कमाल का वेपन है और देखकर लगता है कि सास्के का स्किल इटाची से भी बेहतर है। फिर सास्के बोलता है कि जैसे कि मैंने कहा था, तुम चाहे कितना भी अपनी आंखों का इस्तेमाल कर लो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तभी इटाची खड़ा होता है और कहता है कि तुम बड़ी बड़ी बातें करना सीख गए हो, लेकिन अब नहीं। थोड़ी देर पहले ही तुमने जो देखा, क्या तुम उसे सच होते हुए देखना चाहते हो? ये देखकर व्हाइट जेत्सु कहता है कि इटाची कुछ अलग लग रहा है। तो ब्लैक जेत्सु बोलता है कि अब खेल शुरू होने वाला है, इटाची अब अमातेरासु का इस्तेमाल करेगा। व्हाइट जेत्सु बोलता है कि क्या अमातेरासु, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा। फिर हम देखते हैं कि इटाची अपना एक हैंड साइन बना रहा था। फिर ब्लैक जेत्सु बताता है कि सास्के ने जो सुकुयोमे तोड़ा, तो इटाची समझ गया कि गेंजुत्सु कोई काम का नहीं आने वाला, इसलिए अब वो निंजुत्सु का इस्तेमाल करने वाला है। अगर इटाची का लेफ्ट आंख कमाल का गेंजुत्सु इस्तेमाल कर सकता है तो उसका राइट आंख से एक बेहतर निंजुत्सु कर सकता है, यानी कि अमातेरासु। इसमें एक काला फ्लेम निकलता है और वो तब तक नहीं बुझता जब तक इंसान खत्म नहीं हो जाता। तभी इटाची हैंड साइन बनाने लगता है और ये देखकर सास्के एक शुरिकन फेंकता है इटाची के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो शुरिकन दो हिस्सों में बट जाता है। ये देखकर इटाची शॉक हो जाता है। तभी इटाची जंप करता है और बीच से निकलने की कोशिश करता है और सास्के एक रस्सी खींचता है, जिसके वजह से वो शुरिकन अलग अलग हिस्सों में बट जाते हैं और फिर सास्के वो शुरिकन को अपनी तरफ खींचता है, जिसके वजह से वो सारे मेटल पीसेस जाकर लग जाते हैं इटाची को और वो घायल हो जाता है। फिर धीरे धीरे इटाची उठता है और उस मेटल को निकाल कर फेंक रहा था। ये देखकर ब्लैक जेत्सु कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, इटाची बहुत ही आराम से बच सकता था। फिर हम देखते हैं कि इटाची सास्के को ठीक से देख नहीं पा रहा था और सास्के कहता है कि लगता है कि सुकुयोमे के इस्तेमाल करने से तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, अब मुझे अच्छा लग रहा है। तो व्हाइट जेत्सु कहता है कि जब सास्के ने सुकुयोमे को तोड़ा तब से वो इस खेल में जीतने लगा है। तो ब्लैक जेत्सु कहता है कि नहीं, अभी ये कहना सही नहीं होगा। तभी सास्के फायर स्टाइल जुत्सु का इस्तेमाल करता है। तभी इटाची ऊपर जंप करता है बचने के लिए। तभी सास्के चिदोरी से अटैक कर देता है इटाची पर और भाई वहाँ पर बड़ा धमाका होता है और इटाची उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो फायर बॉल जुत्सु का यूज करता है अटैक करने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सास्के अब तक जिंदा था और कहता है कि ये अटैक तो कुछ भी नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जेत्सु भी आ जाता है देखने के लिए और फिर दोनों फायरबॉल जुत्सु का इस्तेमाल करते हैं और अटैक करते हैं और भाई वो बहुत ही खतरनाक अटैक था। दोनों रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी हम देखते हैं कि इटाची यूज करता है अमातेरासु और भाई वो आग बिल्कुल ब्लैक कलर का था। ये सच में बहुत ही भयानक था। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ का माहौल शांत हो जाता है और सास्के अब तक शॉक में था
और अपना कदम पीछे लेता है। फिर ब्लैक जेत्सु कहता है कि जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसने सास्के का फ्लेम को खत्म कर दिया, वो भी अपने अमातेरासु से। फिर हम देखते हैं कि सास्के दूसरी तरफ दौड़ने लगता है तो इटाची फिर से अमातेरासु का इस्तेमाल करता है सास्के के ऊपर। वो जहाँ जहाँ भाग रहा था अमातेरासु उसके पीछे जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि अमातेरासु सास्के को लग जाता है और धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। और भाई इटाची का हालत भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फिर वो सास्के के पास जाता है और बैठ कर देख रहा था। वहीं ब्लैक जेत्सु कहता है कि वो अब सास्के का आंख लेने वाला है। वहीं इटाची सास्के का आंख लेने ही वाला था। तभी हम देखते हैं कि उसका बॉडी गलने लगता है। एक्चुअली सास्के जमीन के अंदर चला जाता है बचने के लिए और कहता है कि बस इसका ही मैं इंतजार कर रहा था। और फिर वो कर्स मार्क को एक्टिवेट कर लेता है। ऊपर हम देखते हैं कि इटाची का हालत सच में खराब हो गया था। तभी नीचे से सास्के यूज करता है फायरबॉल जोत्सु का। और भाई वो बहुत ही खतरनाक अटैक था, लेकिन इटाची बच जाता है और पूरा जमीन धंसने लगता है। एक्चुअली पूरा बिल्डिंग ही धंसने लगा था। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इटाची बैठा हुआ था और नीचे देख रहा था कि सास्के भी काफी थक चुका है। और सास्के कहता है कि तुम्हारा अमातेरासु, लगता है कि उसने तुम्हारा काफी जान निकाल दिया। वहीं व्हाइट जेत्सु कहता है दोनों का हालत ठीक नहीं लग रहा है, शायद इनका चाकरा खत्म हो गया है। वहीं हम देखते हैं कि सास्के का कर्स मार्क गायब होने लगता है और कहता है कि ये शायद मेरा आखिरी जुत्सु होने वाला है। फिर इटाची कहता है कि शारिंगन भी काफी चाकरा लेता है और झूठ बोलना बंद करो। मैं बस देख कर ही बता सकता हूँ कि तुम्हारा चाकरा खत्म हो चुका है। तुम ओरोचिमारू के सब्स्टिट्यूशन जुत्सु का इस्तेमाल करके तुम मेरे अमातेरासु से बच गए, लेकिन फिर भी इसके लिए काफी ज्यादा चाकरा लगता है। वहीं व्हाइट जेत्सु कहता है कि हाँ सही कहा, सास्के ने ओरोचिमारू को एब्जॉर्ब कर लिया था। फिर हम देखते हैं कि बादल गरजने लगा था और सास्के कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मेरे पास अब कोई चाकरा नहीं बचा है, मैंने सब खत्म कर दिया उस फायरबॉल जुत्सु में। लेकिन तुम्हें सच में लगता है कि मैं बिना प्रिपरेशन के तुम्हें मारने आया हूँ? फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज बारिश होने लगता है और सास्के कह रहा था कि ये मेरा आखिरी जुत्सु होगा, लेकिन तुम इससे बच नहीं पाओगे, बिल्कुल तुम्हारे अमातेरासु के जैसा ही तुमने मांगा था ना इटाची। मैं अपने सपने को सच करके दिखाऊंगा। और ये यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लेना, क्योंकि जो अगले एपिसोड में होने वाला है उसे तुम बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहोगे। खैर मिलते हैं अगले एपिसोड में, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।